तो जो रेजिस्टेंस दिया है 0.4, ये रेजिस्टेंस दिया है बच्चों। जरा कोशिश करना है इसके लिए कलर कोडिंग लिखो। राइट कलर कोडिंग लिखो जी, जरा कलर कोडिंग लिखो। इसके लिए क्या लिखोगे? अब देखो, हमने कहा कि अगर टॉलरेंस बैंड बना हुआ है 5%, तो इसका मतलब 4 बैंड होंगे। तो इसमें तो सिर्फ 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 0.4 और 5। तो आपको पहले से 4 बैंड के रूप में लिखना चाहिए, ये सही तरीका होगा। देखो R इज इक्वल टू 40। भाई यहाँ तो इकाई दाई पहले लिखोगे, इकाई और दाई, 2 बैंड बना लिए। अब आपको बनाना पड़ेगा जी मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर के लिए 10 की घात -2। क्यों? जो भी मैंने वैलिड आपको बैंड पढ़ा है, 3 बैंड है, तो बेटा 3 बैंड में टॉलरेंस नहीं होता, और टॉलरेंस दे रहा है तो इसका मतलब कम से कम 4 बैंड तो है। और मैंने कहा कि जब भी सवाल में कोई बैंड नहीं है तो आपका ऑप्शन 100% 4 बैंड का ऐसे ही मैच हो जाएगा। तो ये तो ऊपर 4 बैंड के अकॉर्डिंग है नहीं, तो पहले इसे मैथमेटिकली 4 बैंड के हिसाब से हम लिख लेते हैं। अब देखो जरा, इसमें परफेक्टली आपने 4 बैंड में लिखा कि नहीं। सबसे पहले बेटा टॉलरेंस आ गया कि नहीं, टॉलरेंस के पास में मल्टीप्लायर आया कि नहीं, मल्टीप्लायर के पास में यूनिट डिजिट और 10 डिजिट आई है कि नहीं। अब 40 गुणा 10 की घात -2, ये और ये अंक क्या अलग अलग है नंबर? ये तो सेम है। तो 4 का मतलब कितना लिखोगे? येलो, ब्लैक, सिल्वर और गोल्ड। बच्चों ये बताओ, ये कर लोगे आप लोग? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। येलो, ब्लैक, सिल्वर और गोल्ड। चलो भाई, ये टॉपिक है, सब बच्चे लिखना विखना बंद कर दो और पूरा फोकस इस टॉपिक पे होना चाहिए, क्योंकि चेतावनी पहले ही है कि यह टॉपिक आज समझ में आया तो आया, नहीं तो फिर दिक्कत करता रहेगा लास्ट तक। फिर आप लोग यही कहते रहोगे कि ये नहीं आता जी हमें, इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन ये सबसे आसान टॉपिक है यदि आपने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ साथ चलते रहे तो। बच्चों जो रेजिस्टेंस होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन हमने ये जरूर पाया है कि अलग अलग प्रकार के मटेरियल के साथ साथ ये कुछ अलग अलग प्रकार से ही बिहेव करता है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजेदार है। शॉर्टकट वगैरह बहुत है इसमें, लेकिन बेटा शॉर्टकट को तब बढ़िया से पकड़ पाओगे जब ये डेरिवेशन और इसकी जो जड़ है टॉपिक की वो समझ पाओगे। शॉर्टकट भी बहुत बढ़िया बढ़िया है, जहां हमें आधा आधा पेज लगेगा सॉल्व करने में, शॉर्टकट से हम लोग एक एक लाइन में इनमें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले डिटेल्ड में पढ़ना इसको जरूरी है। देखो सबसे पहले विद्यार्थियों, हमारे पास में एक मटेरियल होता है जिसे लिखते हैं हम कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर जाता है। यहाँ हमारा पर्पज मटेरियल पढ़ाना नहीं है, रेजिस्टेंस को समझना है। कंडक्टर जिसमें आसानी से करंट बह जाता हो। तो बेटा कंडक्टर के लिए होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जिसे आप शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा PTC।
पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर। इसका मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जैसे अगर ग्राफ दिखाएं हम, बेटा ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस करैक्टरिस्टिक्स को हम लिखते हैं पीटी सी, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। एक हमारे पास में इंसुलेटर होता है भाई। बेटा जो इंसुलेटर होते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल जो होते हैं, आपको भी पता है कि उनमें करंट वरंट तो फ्लो नहीं होता जी। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो इंसुलेटर के लिए बेटा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये होता है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसका मतलब ये हो जाता है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो जी, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप करैक्टरिस्टिक्स बनाते हो तो बेटा ये बनाया आपने टेम्परेचर, ये बनाया रेजिस्टेंस, ऐसे बना होता है ये, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस गिरेगा। इंसुलेटर में ये होता है। एक होता है हमारे पास में सेमीकंडक्टर, जिसे आप लोग हिंदी में अर्ध चालक बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो जो। अब देखो यार, ये सेमीकंडक्टर आप लोग जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो वहां ये पढ़ते हो कि इसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करती है, यानी ये 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर होता है, लेकिन वहीं रूम टेम्परेचर पर ये एक कंडक्टर बन जाता है। इसीलिए ये पूरी तरीके से ना कंडक्टर है, पूरी तरीके से ना ये इंसुलेटर है। लेकिन बच्चों इसमें भी जो रहता है ये होता है लिखने के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है जी। बस ये जरूर याद रखना है कि इसकी जो विशेषता ड्रॉ की जाती है, जब हम सभी टेम्परेचर के लिए ड्रॉ करने लगे तो हमने ये पाया कि इसकी विशेषता ऐसी होती है। क्यों हम लोग ये कहते हैं कि देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर तो ये है, अब जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे एक ऐसी स्टेज आती है कि इसका रेजिस्टेंस ना कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है यहां तक। लेकिन आप उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर अब बढ़ाओगे तो भैया ये कंडक्टर बन जाएगा, और भैया अब इसकी जो विशेषता है ये चलनी शुरू हो जाएगी। देखो ये, तो इसीलिए आप इसकी करैक्टरिस्टिक्स को लिखने के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट ही लिखते हैं,
लेकिन इसे ना टुकड़ों में तोड़कर पढ़ते हैं। जब सेमीकंडक्टर के लिए सीखा जाता है तो हम सिर्फ इस रीजन को पढ़ते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, यानी कि सिर्फ ये रीजन। लेकिन चित्र दिखाया जाता है इसका सेमीकंडक्टर का, ये टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ स्पेशल मटेरियल भी है बच्चों हमारे पास में, जैसे मेजरमेंट वगैरह में थोड़ा सा काम आएंगे जी। स्पेशल मटेरियल का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे पदार्थ है जिनमें लगभग 0 टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, यानी कि आप टेम्परेचर को बदल रहे हो, रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा। तो स्पेशल मटेरियल में हम लोग लिखते हैं मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। बेटा जिसको ना हम यूरेका भी लिख देते हैं, जिन्हें हम लोग अलग अलग समय पर, ये क्या हुआ, जिसे हम अलग अलग समय पर टेम्परेचर एरर को दूर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे चल के मैंने कहा ना मेजरमेंट में जरूरत पड़ेगी, जब हम पीएमएमसी में टेम्परेचर एरर को दूर करने के लिए एक स्वैम्प रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि मैग्नीन का बना होता है। तो ये कुछ स्पेशल ऐसे मटेरियल है जिसमें बेटा होता है अप्रोक्स 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट, अप्रोक्स 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हो जाता है कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, भैया टेम्परेचर जो मर्जी आप चेंज करो, ये टेम्परेचर टेम्परेचर जो मर्जी करो लेकिन रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसे लिख देते हैं ZTC। अब हमें यहाँ इस चैप्टर में जो सीखना है भैया ये पढ़ना है हमें, देखो कंडक्टर और थोड़ा बहुत, आज तक सवाल तो आया नहीं, थोड़ा बहुत जरूरी होगी तो इंसुलेटर, अदरवाइज हमारा पूरा फोकस है कंडक्टर पर। कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है। सेमी कंडक्टर में नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, और सिर्फ मैंने कहा ना इस रीजन को एनालिसिस किया जाता है, इस वजह से लिख दिया नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। लेकिन पहचानने को अगर आ जाए तो ये होता है। कई बार जरूरी नहीं कि इतना बड़ा बड़ा ही दिखे, कई बार ये पेपर में ऐसा भी आ जाता है इतना छोटा छोटा। तो भैया ये विशेषता होती है। एक होते हैं हमारे पास में कुछ स्पेशल मटेरियल जिन्हें हम लिखते हैं मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन, जिसमें पाया जाता है लगभग 0 टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब देखो जी कंडक्टर के एनालिसिस से शुरुआत करते हैं बच्चों। जब हमने ये देख लिया कि भैया टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और आगे जब केसीएल केवीएल पढ़ेंगे तो हम भैया एक लीनियर सिस्टम पढ़ेंगे, या लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट का मतलब ये होता है कि आप इनपुट में बढ़ोतरी करोगे तो सेम रेशियो में आउटपुट में भी बढ़ोतरी होगी। तो लीनियर का मतलब कुल मिला के आप कोई भी एक लाइन ऐसे दर्शाते हो, ये इसका मतलब होता है जितना बढ़ोतरी इस तरफ है इनपुट में उतनी ही आउटपुट में होती है। ये लीनियर का मतलब होगा, आगे बढ़ोगे। अब जरा कंडक्टर का एनालिसिस शुरू किया जाए। सबसे पहले है जी केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट का मतलब यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस शुरुआत करने के लिए सबसे पहले इसे रेफरेंस टेम्परेचर लेंगे, यानी कि कोई वायर है जिसका टेम्परेचर अभी हमने 0 सेट किया हुआ है, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। अभी हमने क्या काम कर दिया बच्चों, ये लिया जी टेम्परेचर, ये ले लिया हमने रेजिस्टेंस। हमने कहा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, देखो भाई ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए। रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब तो सुपर कंडक्टर बन जाता, जो कि संभव नहीं है। तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर इस बेचारे का कुछ रेजिस्टेंस है भाई। ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस दे रखा है जी R0। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ प्रतिरोध दे रखा है। अब प्रतिरोध अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रतिरोध का मान 0, तो भैया ये सिखाया जाता है कि भाई प्रतिरोध का जो मान 0 होगा वो निगेटिव टेम्परेचर के लिए होगा, जब हम कंडक्टर को पढ़ते हैं। तो अभी सिर्फ हमने क्या देखा भाई, 0 डिग्री, बच्चों 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो है R0 ओम। अच्छा जी, तो भैया यहां से कहानी की शुरुआत हुई। अब आपको ये दिया कि जैसे जैसे आप यहां से टेम्परेचर को बढ़ाने लगे, तो बेटा कंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं। तो हमने रेजिस्टेंस अपना बढ़ाना शुरू कर दिया। तो बच्चों बढ़ते 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 यहां पहुंच गया जी। और भैया यहां पर जब पहुंचा तो इसे लिख दिया हमने R, यानी कि R0 से बढ़ते बढ़ते कहां चला गया टेम्परेचर, RT पर। और हमने नोट किया कि जब RT रेजिस्टेंस है तो उस समय जब हमने ये पढ़ा कि भाई टेम्परेचर कितना बढ़ा, तो बच्चों टेम्परेचर बढ़ा T डिग्री सेंटीग्रेड जी। तो भैया R, ये बताओ 0 पर कितना है। जब इसे बढ़ाकर हमने T डिग्री कर दिया तो ये कितना है। तो टेम्परेचर के साथ साथ में रेजिस्टेंस बढ़ाए कि नहीं, बोलो। बढ़ाए भाई। अच्छा जी, अब देखो भाई, हमारे पास में एक शब्द होता है जिसे हम लिखते हैं स्लोप, यानी यार प्रवणता। जिसे आप बोलते हो झुकाव। स्लोप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर झुकाव से। जैसे कोई भी लाइन ऐसे चली जाइए, भाई सीधी लाइन की दो अवस्थाएं समझो। ये कौन सा एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल। ये पेन है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। स्लोप कितनी, 0। कोई झुकाव नहीं है ना। वर्टिकल तो स्लोप कितनी है, अनंत। लेकिन ये लाइन ऐसी भी तो हो सकती है। तो यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या झुकाव है उसको हम स्लोप लिखते हैं। तो भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सपोज ये एंगल हो गया जी थीटा,
और जो ये लाइन है ए बी सी, ये लाइन हमने यहां मिला के दिखा दी जी। तो हमें जो ये लाइन बना रखी ना हमने ए बी, इसकी स्लोप लिखनी है। तो भैया जो स्लोप को आप रिप्रेजेंट करते हो, आपने कर दिया एम से, ये लिख दिया आपने टेन थीटा। टेन थीटा, टेन का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। तो भैया जो ये एंगल होता है, इसके सामने की जो लाइन होती है वो लंब होती है। लंब कितना बना? और भैया ये लाइन जो होती है ये है आधार, यानी ये सी। भैया तो स्लोप का मान आप ये लिख दो। या फिर दूसरा तरीका ये भी, अगर कोऑर्डिनेट होते हैं तो भाई m बराबर में y2 माइनस y1 x2 माइनस, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट हो तो x1 x2 y2 y1। ये स्लोप लिखने का तरीका है। स्लोप का मतलब होता है झुकाव। अच्छा जी, भैया आपको समझाने के लिए मैंने क्या काम कर दिया बेटा, ये जो ये पॉइंट है ये है ए, ये पॉइंट ले लिया मैंने बी, ये पॉइंट ले लिया मैंने सी। ठीक है भाई। बेटा ये बता दो कि यहां से जब हम चलें, यानी कि यहां से यहां तक जो वैल्यू है, ध्यान देना वो कितनी है? आर टी है बेटा। टी पर कितना हो गया? आर टी। अगर प्यारे बच्चों हम यहां से देखें तो ये वैल्यू कितनी बोलो? अरे नहीं रे, आर नोट तो लिख रखा है यार भाई। तो यार मैथमेटिकल जब हमने देखा तो भाई यहां से लेकर यहां तक हमें मान पता चला कि नहीं? पूरे में से आर कर सकते हो। अच्छा जी। और यार दोस्त यहां से यहां तक भी कर सकते हो। ये कितना है? टी, ये भी कर सकते हो। अच्छा जी, हमने क्या काम किया बेटा, ये जो ये लाइन है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही तो है। ये लाइन जो होती है, ऐसी जो लाइन पड़ी होती है भैया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस नहीं है यार। ये हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लाइन। तो भैया ये जो एंगल है ये आपने ले लिया थीटा। अब हमने क्या कहा कि जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी, बस इसमें काम कर दो आपकी, इसमें टेन थीटा का मान बताओ जी। टेन थीटा, ये बेटा लंब है, तभी उधर पढ़ाया पहले। ये बच्चों लंब है, ये आधार है। बोलो जरा क्या लिखूं? बी सी बटे ए बी, इसका मतलब हुआ जी आर टी माइनस आर नॉट कौन में टी माइनस जीरो। यार ये टी है, ये जीरो है, टी माइनस जीरो, तभी तो टी लिख रखा है। तो भैया ये तो मिला हमें टेन थीटा। जो स्लोप आप लोगों ने लिखी हुई है एम, वो क्या सिखाया अभी आपको? टेन थीटा आर टी माइनस, एम का मतलब पूरे एनालिसिस में प्रवणता यानी कि स्लोप है, आर टी माइनस आर नॉट बटे टी। बेटा ये हमें इस लाइन की स्लोप मिल गया। स्लोप लिखने से एक फायदा हो गया हमें। स्लोप लिखने से एक फायदा है प्रवणता लिखने से लाइन की। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि मैं थियोरेटिकली अगर प्रवणता लिखूं भाई,
तो RT माइनस R0 को चेंज इन रेजिस्टेंस लिख सकता हूं। अरे यार, प्रतिरोध कितना परिवर्तित हुआ? RT माइनस R0 वही तो है जो प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ। पहले R0 था, अब कितना RT। तो हमने कहा भाई RT माइनस R0 कितना है? चेंज इन रेजिस्टेंस, जिसे कहते हैं प्रतिरोध में परिवर्तन। ठीक है भाई। अपॉन में बेटा T माइनस 0, क्या इसे मैं T माइनस 0 को चेंज इन रजिस्टर वो टेम्परेचर लिख दूं? तो नीचे हो गया जी चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि तापमान में परिवर्तन। तो भैया जो प्रवणता है देखो पूरे ही एनालिसिस में, इसमें हमेशा याद रखिए प्रतिरोध परिवर्तन बटे तापमान परिवर्तन होता है। ये हमें जी स्लोप का मान मिला। यहां हमने रेफरेंस क्या लिया दोस्त? 0 को। किसी अन्य टेम्परेचर पर चाहते हो, किस पर? T पर। आपने साधारण सा एक काम कर दिया कि एक लाइन जो खींची है उसकी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कितना होता है? लंब बटे आधार, क्योंकि टेन में आता है। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार। हमने यहां से ये पता कर लिया कि जो प्रवणता यानी स्लोप होती है थियोरेटिकली प्रतिरोध परिवर्तन बटे में तापमान परिवर्तन, हमने ये प्राप्त कर लिया यहां। इतना ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चलते हैं। अल्फा, इसे हम कहेंगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट। इसे हिंदी में लिखते हैं बच्चों तापमान गुणांक। इसका जो मात्रक आप लिखोगे यूनिट, ये लिखोगे प्रति डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब जरा इस पर वापसी करेंगे जी बच्चों। 0 डिग्री पर जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसके सफिक्स में वही तापमान लिख देते हैं जिस तापमान पर तुम टेम्परेचर कॉफिशिएंट चाहते हो। जैसे हमने लिख दिया बच्चों यहां अल्फा 0, तो तुरंत समझ जाना कि भैया 0 तापमान पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मान है। इसका मतलब है टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री टेम्परेचर। अगर दोस्त ये अल्फा टी होता तो तुरंत समझ जाओ इसका मतलब है टेम्परेचर कॉफिशिएंट एट टी डिग्री टेम्परेचर। तो इसके सफिक्स में हम उसी टेम्परेचर को लिख देते हैं। जैसे हमने अल्फा 15 लिख दिया तो तुरंत समझ जाना कि 15 डिग्री पर अल्फा का मान कह रहा है। कई बार ये थ्योरी नहीं लिखता, कई बार डायरेक्टली नंबर लिख के पूछ लेता है सवाल। चलो जी, अब जरा समझना है कि अल्फा नॉट अल्फा टी ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे कैसे। फिर चलेंगे इसके डेफिनेशन होती क्या है। देखो मैंने आप लोगों को भी सिखाया कि डेफिनेशन इसकी ना बाद में लिखनी है, क्योंकि जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक डेफिनेशन लिख के रट्टा मारोगे। तो पहले इसको समझो। एक सूत्र पढ़ाता हूं आपको मैं कि जैसे मैंने कहा कि अल्फा 0 निकालना है, तो भैया ये लाइन तो वही है देखो जो दिखा रखी तुम्हें। इसकी स्लोप तुम यहां निकाल लो, यहां स्लोप तो कभी परिवर्तित नहीं हो रही, स्लोप तो वही है। तो अल्फा 0 बराबर में एक सिंपल फॉर्मूला है, स्लोप कितना हो गया दोस्त? m।
अपॉन, ये बताओ सफिक्स में क्या है, जीरो, तो ये बताओ जीरो पर रेजिस्टेंस है क्या। तो अभी केवल आपको ये लिखना है आर नॉट। अगर आपको ये इच्छा है कि ना सर कुछ भी हो जाए, हमें तो अल्फा टी चाहिए, तो क्या लिखना है पहले, स्लोप, स्लोप कितनी, एम, अपॉन में ये बताओ टी पर कितना है, ये हो गया जी आर टी। तो अल्फा नॉट हमें ये मिला और अल्फा टी हमें देखो ये मिल गया। अरे ठीक है यार भाई, अभी देखो इसका मतलब क्या है, थ्योरेटिकली इसकी परिभाषा क्या बनेगी। पहले अल्फा नॉट को समझो भाई, आपने एम का मान क्या निकाला लास्ट पेज पे, एम का मान है आर टी माइनस आर जीरो बटे टी, आर टी माइनस आर टी माइनस आर जीरो। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं भाई, एम का मान लगा दिया, अपॉन में क्या करो, आर नॉट, तो ये कर दिया मैंने यहां आर नॉट। देखो जीरो डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट है, यानी 0 डिग्री पर ओरिजिनली प्रतिरोध कितना है, आर नॉट है। बच्चों टी डिग्री पर अगर हम लिखें आर टी माइनस आर नॉट, टी माइनस जीरो, या टी पर ओरिजिनल प्रतिरोध कितना है, आर टी है। और तुम्हारी मर्जी, तुम जितने मर्जी भी निकालो, T1 पे निकालो, T2 पे निकालो, स्लोप तो यही रहेगा ना लाइन का, ये तो नहीं बदलेगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या हो सकती है टेम्परेचर कॉफिशिएंट की। चलो जी यहां लिखेंगे थोड़ा अलग से, अब जो मैं कह रहा हूं पहले से सुनना कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि इट डिनोट्स द चेंज इन रेजिस्टेंस with change in temperature with respect to original resistance। यह मूल प्रतिरोध के सापेक्ष में, मूल प्रतिरोध जीरो पर जीरो आर जीरो, टी पर बेटा आर टी, यह मूल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में या सापेक्ष में तापमान परिवर्तन के साथ प्रतिरोध परिवर्तन को दर्शाता है। जरा सोचो किसी पदार्थ का टेम्परेचर कॉफिशिएंट ज्यादा है, तो बेटा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ज्यादा होने का मतलब होगा कि थोड़ा सा टेम्परेचर बदलने पर भी रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा बदल जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम अच्छे कंडक्टर बनाने पर विचार करें तो हमारा प्रयास ये रहता है दोस्त कि भैया टेम्परेचर कॉफिशिएंट जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। इसीलिए टेम्परेचर एरर को कम करने के लिए हम ऐसे मटेरियल का सिलेक्शन या चयन करने लगे जिसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट बिल्कुल ना के बराबर यानी कि लगभग जीरो होता है, और वो विशेषता हमें मिली जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले मटेरियल मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन में। तो अगर आपसे पूछे कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसा, तो आप हमेशा कहेंगे कि देखो टेम्परेचर कॉफिशिएंट न्यूनतम जिसका होगा उसमें रेजिस्टेंस में वेरिएशन कम होगा टेम्परेचर वेरिएशन के साथ में। इसीलिए अच्छे रेजिस्टेंस को डिजाइन करते समय ध्यान दें कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट मस्ट बी मिनिमम।
तो डेफिनेशन क्या है भाई? इट डिनोट्स change in resistance with change in temperature with respect to original resistance। यह है मूल प्रतिरोध के सापेक्ष तापमान परिवर्तन के साथ प्रतिरोध परिवर्तन को दर्शाता है। A good resistor having minimum temperature coefficient एक अच्छा प्रतिरोध न्यूनतम तापमान गुणांक को रखता है। ये तो हो गया भाई, इसका डेफिनेशन हो गया। फिलहाल के हिसाब से डेफिनेशन जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर स्टेटमेंट वाले सवाल को दे रहा है भाई। चलो जरा यहां आ जाओ, सॉल्व करते हैं भाई। बेटा आर नोट की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो टी इंटू आर नोट हो जाएगा। क्या बात, नींद नहीं उतरी क्या संडे वाली है? ऐसी हालत तो उन लोगों की होती है मंडे को जो वेल सेटल्ड लोग हैं भाई, जिन्हें परवाह नहीं है कि जीवन में कुछ होना हो, पैसे तो आ ही जाएंगे। ऊर्जा का स्तर तो ये हो रहा कुछ लोग। पार्टी वार्टी करते होगे तुम लोग संडे को? पार्टी के तो मैं हमेशा फेवर में हूं, लेकिन ब्रांड ऐसा हो जो थोड़ा सा जल्दी होश आ जाए। कुछ लोगों का तो ये चल रहा है। चलो जी, ये आर टी है भाई, आर जीरो को इधर भेज दें। तो आर टी बराबर में आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट और टी। बच्चों पढ़ा आप नहीं है? क्या हो गया, नहीं पढ़ा के पहली बार पढ़ रहे हो? आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। पहला फॉर्मूला तो ये है जी जो काफी जरूरी है। फॉर्मूला इसमें सारे ही जरूरी है। अब मैं बता दूं कि इसमें देखो, ये डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। इस डायग्राम को अगर समझ गए तो ये मानो कि हमें किसी फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। बाद में हमारा पूरा का पूरा जो शॉर्टकट है वो इसी पर बेस्ड होगा। आपसे पूछा जाए कि भाई अल्फा नॉट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप कहोगे कि भाई लाइन की जो स्लोप है अपॉन में जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो रख देते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध परिवर्तन अपॉन में टेम्परेचर परिवर्तन।
टेम्परेचर कॉफिशिएंट की यूनिट क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता क्या? ओरिजिनल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में तापमान परिवर्तन के साथ प्रतिरोध परिवर्तन कैसे होता है? अगर ज्यादा है तो तापमान गुणांक ज्यादा आएगा, वो अच्छा रेजिस्टेंस नहीं होता। आर टी बराबर में आर नॉट 1+α0 टी। आपकी इच्छा है, लिखना चाहोगे ना जी हमारा मन है हम तो अल्फा टी भी लिखे, तो फिर ये फॉर्मूला है। हमने क्या काम किया कि अल्फा टी बराबर में बच्चों आर टी माइनस आर नॉट का जो ये मान है, चलो ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ आर टी माइनस आर नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट वाली इक्वेशन से आर टी माइनस आर नॉट का वैल्यू लिखते हैं। बताना भाई ये मान क्या है? भाई ऊपर है ना बेटा आर टी माइनस आर नॉट, तो उसका मान लगा देते हैं, अल्फा नॉट टी और अपॉन में टी इंटू आर टी का वैल्यू पढ़ाया है, आर नॉट 1+ कैंसिल हो गया, तो अल्फा टी बराबर में 1/1+α नॉट और टी। ये भी फॉर्मूला है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अल्फा नॉट छूट गया, क्षमा चाहते हैं। ये लो जी, अल्फा नॉट अपॉन 1+α नॉट टी। लिखना शुरू करो जरा फटाफट। उस वाले में तो तब तो वो कंडक्टिंग मोड में चला गया ना, सेमी कंडक्टर में इंसुलेटर के रूप में भी काम करता है और कंडक्टर के रूप में भी काम करता है। तो जब तक आप एब्सोलूट से रूम टेम्परेचर तक लाओगे 0 केल्विन से 300 तक, तो वर्क एज इंसुलेटर 300 पे आके कंडक्टर बन जाएगा। तो उससे आगे अगर बढ़ाओगे तो फिर कंडक्टर वाला नेचर आ जाएगा। ये तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे पढ़ते भी हो, क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, 0 केल्विन, 300 केल्विन, 290 केल्विन, उसके आधार पे है। मतलब मेरे लिए जो जरूरी है वो पहला और दूसरा है इसमें ना। यही तो चल रहा है शुरुआत से ही। हेडिंग वो लिखी तो है, देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, वही हेडिंग है, वही चलेगी लगातार अभी। अभी सिर्फ हमने केस फर्स्ट पढ़ा है इसमें, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोगों ने रेफरेंस माना हुआ है।
हाँ बच्चों, हो गया। नेक्स्ट पेज कर दूं? चलो बेटा नेक्स्ट चलें, इसमें लिख लिया। देखो इसी से आगे, इसी में
कितना भी मुश्किल सवाल है भाई, या तो आप एक काम कर लो कि आर टी बराबर आर नोट 1 + α0 t, इसे रट लो। दो तरीके से शॉर्टकट पर विचार किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, देखो जो यहां शॉर्टकट है ये सभी केसेस में है भाई। ये आप लिखते हो जो टेम्परेचर, ये आप लिखते हो आर, ये आप लिखते हो आर नॉट, ये आर टी, ये 0, भाई ये ग्राफ पल्ले पड़ गया, समझ गए इसे। तो पहला तो ये ग्राफ है। दूसरा अगर शॉर्टकट है तो देखो आपने अल्फा नॉट, ये लिखा है अल्फा नॉट बराबर में स्लोप लिखी है आपने m अपॉन में 0 पर कितना रेजिस्टेंस है, R0। दूसरा है ये, मतलब इसमें आप यहां से चलो तब भी आंसर, इससे चलोगे तब भी आंसर, इससे चलोगे बेचारे तब भी आंसर। थर्ड जरा इसे देखो, अल्फा नॉट टी बराबर में, मतलब ऐसा समझ सकते हो जैसे अल्फा नॉट टी है, या चलो 1 + α0 t बराबर में आर टी बटे आर नॉट है। आर टी क्या है, ज्यादा तापमान पे प्रतिरोध। आर जीरो क्या है, कम यानी कि 0 पर प्रतिरोध। ये आपने अज्यूम कर लिया, एज्यूम n बराबर में हायर प्रतिरोध आर टी बाई आर नॉट। तो अल्फा नॉट टी बराबर में n-, लेकिन यहां तक जाने की तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पहले और दूसरे से ही सवाल हो जाएंगे। और अगर यहां से देखो, यहां तो आसान है, आगे चल के थोड़ा मुश्किल आएंगे, लेकिन मुश्किल वाले भी अगर इन टेक्निक से करोगे पहले और दूसरे से तो बहुत आसान सवाल लगेंगे आपको। लिख रहे हो कैसे, लिख रहे हो तो निपटाओ फिर इस पेज को। भाई फॉर्मूला यानी सब कुछ भूल भाल गए, शॉर्टकट वगैरह। तो बेसिक फॉर्मूला साहब, आर टी बराबर आर नॉट 1 + α0 t। अब जरा नीचे एड ऑन कर लो, ये 3 तरीके, ये 3 इसलिए बताया अभी कि कोई एक सवाल लेंगे और तीनों से बताऊंगा, देखो इससे ऐसे कर सकते हो, इससे ऐसे कर सकते हो। लिख ले बेटा ये तीनों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब जरा कुछ न्यूमेरिकल करते हैं।
नेक्स्ट चले बेटा। A wire having resistance of 10 ohm, 0 degree Celsius. Temperature coefficient is 0.004। ठीक है जी। फाइंड resistance at 50 degree temperature। क्या हो गया? करो भाई। कितना आया? 20, 12। देखो जी, आर नॉट का मान कितना है दोस्त? 10 ओम। कितने पर दे रखा है बच्चों? ये 0 पर ही है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना दे दिया जी? अल्फा नॉट दे दिया जी 0.00, क्योंकि किसी अन्य टेम्परेचर पर लिखा ही नहीं भाई है। तो बेटा ये कह रहा है कि आर टी का मान बता दो कितने तापमान पर? 50 पर। सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है? बोलो यार, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट और टी। आर नॉट बराबर में 10 हो गया, 0.004 गुणा 50 प्लस 0.520। 3 डिजिट के बाद तो कितना हो गया? 10 गुणा 1.2, कितना उत्तर आ गया? 12 ओम। भाई इतना हो जाएगा। देखो, आप कहने लग जाओ कि नहीं गुरुजी हमें तो इनसे भी करना था, कर तो लोगे, लेकिन सारे सवालों में ये प्रभावी चीज नहीं है, इसलिए मैंने हर एक चीज इसमें मेंशन कर दिया। देखो, सपोज आपको अल्फा नोट निकालना होता, इसमें ना पूछा होता, तो फिर ये सब फॉर्मूला करने की बजाय डायरेक्टली उंगलियों पे ना इसे लगा लेते, तो तब आप लोगों के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता। अगर तुम जिद करोगे ना जी हमें तो ग्राफ बना के ही करना था, भाई 0 डिग्री पर कितना दे रखा है बच्चों? यही दे रखा है। यहां कितना हो गया जी? 50 हो गया। भाई बच्चों यहां से यहां तक 10 ही दे रखा होगा।
और 50 पे है देखो यहाँ RT, यही करते जो बेसिक होता। तो यानी कि आपके लिए भाई जरूरी ये जरूर हो गया, ये निकालना आपके लिए बहुत ही आवश्यक हो गया। तुम लोग कहते कि ना सर हमने एक ट्रिक सीख रखी है, मतलब शॉर्टकट सब में बहुत प्रभावी नहीं है, कुछ में होंगे। आप कहते जी हमने ये सीखा है कि स्लोप अपॉन में हम बराबर जो स्लोप है वो होता है जी RT माइनस अपॉन में T। तुम यहां से स्लोप निकालने के लिए जाते, फिर आप कहते जी हमने ये सीख रखा कि अल्फा नॉट बराबर में स्लोप बटे में 10। भाई यही काम करते तुम। अल्फा नोट का बेचारे ने मान दे दिया कितना, 0.004, 0.004 गुणा 10 बराबर में क्या कर लेते तुम, स्लोप। भाई बच्चों ये हो गया 0.04 बराबर स्लोप। स्लोप क्या बीमारी है जी, RT माइनस R नोट कितना ले रखा आपने, 10। अच्छा बटे में T कितना ले रखा है, 50। तो ये तो बेचारे की कैलकुलेशन तुम्हें फिर भी करनी पड़ेगी जो ग्राफ बना के करोगे। लेकिन ये ग्राफ इसलिए आदत में लाओ क्योंकि यहां तो चलो ठीक है, लगभग 90% न्यूमेरिकल आप लोगों के ऐसे बनेंगे कि ये फॉर्मूला सब छोड़ देना है, केवल और केवल हमें ग्राफ को बेस मानकर ही चलना है। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जब सॉल्व करोगे RT का मान यहां भी आपको 12 ओम ही मिलेगा जी। तो आप चाहे ग्राफ से चलोगे तब भी यही मिलना है, डायरेक्ट फॉर्मूला से चलोगे तब भी यही मिलना है। एक और सवाल देखो भाई, यही आ गया ना 12 ओम। अच्छा एक और छोटा सा सवाल देखो। सवाल ये है कि ए वायर हैविंग resistance of 10 ohm at 0 degree temperature. Temperature coefficient is 1 upon 200 degrees Celsius at 40 degree temperature. Find resistance of wire is 60 degree Celsius. चलो भाई कोशिश की जाए, कुछ करो इसमें जुगाड़बाजी।
14 आपने निकाला 14। लाओ क्या किया। अल्फा नोट कितना लगाया? 40 मतलब 40। ज्यादा लग रहा है यार मुझे 40 तो। चालीस ही आएगा भाई। हो सकता है। ओके चलो देखते हैं करके। बेटा सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिखोगे, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस, फॉर्मूला लिखोगे तो मेरे बच्चों ये बताओ आर नॉट का मान कितना है? कंफर्म है ना? देखो 10 ओम यही है। टी का मान कितना है? 60 पर पूछ रहा है भाई, तो टी का मान 60। आर टी आपको देखो पूछ रहा है। यहां तक क्लियर है भाई? देखो बच्चों इसने ये कितने पे दे रखा है ये बताओ ना। 0 पे तो नहीं दे रखा। इसने तो लिख दिया कि 1/200 कितने पर? 40 पर। तो इसने दे रखा है अल्फा 40 बराबर में 1/200। कितने पर है अल्फा 40 1/200? टी बराबर 40। आपने कहा कि सर बस यहीं फंस गया हम। हमने सूत्र में कहीं भी अल्फा 40 थोड़ा ना पढ़ा है। हमें तो 0 पर चाहिए था टेम्परेचर कॉफिशिएंट, क्योंकि सूत्र की डिमांड क्या? आर टी बराबर, बेटा सूत्र इसलिए तो सीखते हैं कि सूत्र की जो डिमांड है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। जो ये काम कर देगा न्यूमेरिकल को परफेक्टली कर लेगा। आर टी बराबर फॉर्मूला क्या है? आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। अल्फा नॉट का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री तापमान पर तापमान गुणांक। 40 पे तो नहीं। आपने कहा कि देखो सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अल्फा टी बराबर अगर सिखाया जाए तो अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। सर ये तो पढ़ाई है। यानी कि अगर आपको 0 पर तापमान गुणांक पूछा जाए तो आपको यहां फॉर्मूले में ये मान लगाना पड़ेगा। तो आपने अपना काम करना शुरू किया साहब, देखो कैसे है। ये पूरी कैलकुलेशन केवल तापमान गुणांक के लिए है। फिर से लिखा दूं फॉर्मूला क्या है? अल्फा 40 बराबर अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट और टी। टी का मान कितना है जी? 40 पे दे रखा है। बाल को इसका मतलब 1/200। यही मतलब हुआ। बराबर में अल्फा नॉट 1 प्लस 40 अल्फा नॉट। और यही करोगे बच्चों। इसको यहां हल करके ले गए 1 प्लस 40 अल्फा नॉट बराबर में 200 अल्फा नॉट। 40 को यहां भेज दो 160। बेटा 40 माइनस करोगे यार 160 आ जाएगा।
बराबर 1, अल्फा नॉट बराबर 1/100। ये बताओ अल्फा नॉट का मान निकाल के किसने सॉल्व किया आप में से न्यूमेरिकल? तुमने किया, वेरी गुड। और तुम्हें लगता हो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का ये बहुत मुश्किल है? नालायको, तापमान गुणांक के सवाल पूछता ही आप लोगों के पेपर में है, आईटी में पूछेगा, जेईई में डाल देगा। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये तो गेट और ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया? पढ़ते भी नहीं से ये टॉपिक ही, या तो आईटीआई वाले बच्चों को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जेईई वालों को माना ये मैं टकरा गया तो गलती से आ गया। लेकिन जो फॉर्मूला है इसकी डिमांड पूरी करो कि क्या पूछा है, क्या आपको लगाना है। अच्छा जी, आर टी बराबर में आर नोट कितना है? 10 है भाई। 1 प्लस अल्फा नोट कितना है साहब? 1/, पूछा कितने पे? हल हो जाएगा जी, हल करे कितना आया? 13 पॉइंट। अब जैसे थोड़ा सा यहां ध्यान दे लो, देखो पेपर में तुम ये करने जाओगे तो अननेसेसरी समय खराब है। अब यहां डायरेक्टली क्या तरीका अपनाना है भाई? सिखा सारी चीजें दूंगा लेकिन चीजें आएंगी प्रैक्टिस से ही। देखो भाई, तापमान गुणांक जैसे हमें ये अल्फा 40 पे दे रखा है बेटा, 1/200, हमें कम पे ढालना है इसे। कम का मतलब है 0, यही पूछा है ना। देखो इसमें, अरे 0 डिग्री तो इससे कम ही होता है, तो ज्यादा से कम पर आ गए। कम का मतलब यार याद रख लो, नेगेटिव चिन्ह, नेगेटिव। 1/200 लिख दो, माइनस चिन्ह लगा दो, और तापमान अंतर देख लो कितना नालायक को। 40 में से 0 गए 40, ये कर दो 40 यहां, तो 1/100। अगर तापमान बढ़ा दोगे तो बढ़ाने का मतलब प्लस कर लो। चलो एक दो और बताता हूं इसी पे। अगर अल्फा तुम्हें 100 पर दिया गया होता, 1/, क्योंकि 99.9% सवालों में टेम्परेचर कोफिशिएंट फ्रैक्शन में ही दिया जाएगा, 1/कुछ 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 ऐसे दिया जाएगा। 100 डिग्री टेम्परेचर पर मानो ये 1/500 दे दिया गया होता सवाल में भाई, आपको पूछा गया है कि अल्फा 50 पर मान बताओ। बेटा ज्यादा से कम पर चले हो, अरे यार 100 से 50 की तरफ तो कम पर, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। चलो ठीक है जी, माइनस करेंगे तो अल्फा 50 बराबर में 1/500, माइनस का चिन्ह, टेम्परेचर डिफरेंस लिख दो। 100 में से 50 गए 50, कितना हो गया जी? तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा। घटते हुए है, बढ़ते हुए लिख लो। जैसे आपको ये 10 पर दे दिया बच्चों, 1/100 दे दिया, और आपको 30 पर पूछ ले, तो देखो कम से ज्यादा, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपको प्लस कर देना है। तो अल्फा 30 1/100, टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना, 30 में से 10 गए 20, तो भैया इसे 20 को यहां जोड़ देना, 1/120। चलो एक और देख लो, मान लिया ये आपको 50 पर दिया गया होता,
1/90 दे दिया सपोज, आपको ये 70 पर पूछा है, क्या लिखोगे बताओ? 90 प्लस दोनों का अंतर कितना है? 20, 1/100। तो एक टेम्परेचर पर टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया जाए तो डायरेक्टली दूसरे पे लिख लेते हैं। दूसरा तरीका तो देसी अपना है ही, सूत्र में मान लगाओ, इसमें तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये तुम देखते बता सकते हो। चलो जी अब फाइनल करो। हाँ ये वाला सवाल को बेटा पढ़ना पड़ेगा, और जो डाटा हमें दे रखा है, जैसे शुरुआती फेज में जो डाटा हमें दे रखा है ना, उसको साइड में लिख लो, और फिर ये देखो फॉर्मूला लिखकर कि उस डाटा का आप कहाँ यूज़ कर पाओगे। क्योंकि न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर सवाल बहुत अच्छे से क्लिक नहीं हो रहा है तो पहले क्या पूछा है उसका फॉर्मूला मेंशन कर लो, और जो डाटा दिया है साइड बाय साइड वो लिख लो। अब ये देखो कि इस डाटा का यूज़ कर पाओगे नहीं। जैसे सवाल में हमें इसकी थ्योरी से मतलब नहीं था, जहाँ जहाँ इसमें डिजिट है वो अंडरलाइन कर लो। तो हमें दे दिया देखो 0 पर ये, तो हमने कहा R0, फिर हमने बाकी कुछ नहीं पढ़ा, फिर हमने ये अंडरलाइन कर लिया क्योंकि डाटा गिवन था, तो हमने ये लिख लिया कि 40 पर दे रखा है तो ये लिख दिया हमने। फिर 60 है तो 60 पर हमें पूछा है, तो इसके लिए बेटा जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है कि RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा नॉट T। तो हमें आइडिया लगेगा कि यार RT तो पूछा है, R0 दिया है, T भी दिया है, लेकिन हमें ना अल्फा नॉट नहीं दिया। तो हमें इसके लिए फिर सोचना पड़ेगा कि अल्फा नोट के लिए कुछ ना कुछ तो हिंट्स दी होगी। तो अब अल्फा नोट के लिए हमारा दिमाग किधर गया कि अगर 40 पर दे दें तो हम 0 पर ढाल सकते हैं। तो चाहे तो ये फॉर्मूला का यूज करके रखो, या फिर यहाँ से अगर 40 पर दिया है, क्योंकि फॉर्मूले की डिमांड अल्फा 40 नहीं है, फॉर्मूला की डिमांड 0 डिग्री पर है। तो फिर हमने 0 पर प्रयास किया कि 40 से अगर 0 पर आएंगे तो मान ये है। अब इस फॉर्मूला में जो जो चीजें हमें जरूरी है वो सारा डाटा हमारे पास है, बस ये सारी वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल ये बता दूं इस लेवल के ही न्यूमेरिकल है जो आपको अपनी प्रैक्टिस में रखने हैं, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें ना बनेंगी ना इसमें संभव है। इससे पहले वाला सवाल था जैसे ये वायर हैविंग रेजिस्टेंस, तो बेटा इसमें देखो मान ये दे रखा है, तो हमने कहा R0 दे दिया जी। फिर दूसरा जो डिजिट है फिर ये दे दिया, तो अल्फा नोट हमें ये दे दिया। अब रेजिस्टेंस पूछा है जी 50 पर, यानी T का मान 50 पर रेजिस्टेंस। तो हमने कहा ऐसा कुछ अगर हमें पूछा जाए तो फॉर्मूला ये है। अब बेटा जो गिवन मान है सारे इसमें लगाने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा एफर्ट इसमें लगाना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ अब हाँ, लेकिन मैं बोला ना ना के बराबर चांस है आने का। जैसे 0.004 है तो आपकी इच्छा है दशमलव हटाओ 1/250 लिख लो, भाई ये भी तो एक तरीका है ना। कौन सी 100 मतलब ऊपर 100? हाँ लेकिन बाबू अल्फा 100 प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल थोड़ा ना है। हाँ रैंडम वैल्यू जैसे 0.002 ऐसी ही होती है, कहाँ होती है फिर। कंडक्टर में 1 से ज्यादा का मतलब है कि जो थोड़ा सा मतलब चेंजेस और दुनिया भर का परिवर्तन रेजिस्टेंस में हो गया। टेम्परेचर कॉफिशिएंट कम से कम तो ऐसा होता है देखो 0.00015 0.00020 ऐसा होता है। ये देखो एक ऑनलाइन में एक भाई को तकलीफ हुई है, ये कह रहा है कि आपने 0 के लिए क्यों कैलकुलेशन किया है। मैं वही बोल रहा हूँ भाई
अच्छा, आपका फॉर्मूला क्या है, ये है ना, इसमें आपको फॉर्मूले में जो सिखाया गया है, तो ये अल्फा नॉट क्या आया, ये है 0 डिग्री टेम्परेचर पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो मैं अल्फा 40 या अल्फा 50 पर क्यों रखूंगा, मेरा आंसर तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो इसमें अल्फा नॉट हमेशा 0 पर लगाना पड़ेगा। अगर मुझे ये 50 पे दे देता तो मुझे किस पे ढालना पड़ता है इसको, 0 पर। ये मुझे 200 पे दे देता, कितने पे ढालना पड़ता, 0 पर, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, अल्फा नॉट है। ये लिख लिया आपने। फिर से याद करने का तरीका इसमें ये, यार याद भी क्या करना है, चीज प्रैक्टिस में आ जाएगी बेटा। अगर टेम्परेचर गिरे तो माइनस है, बढ़े तो प्लस है, और वो प्लस और माइनस हमेशा क्या करना है, टेम्परेचर डिफरेंस करना है। जैसे अल्फा, सपोज ये 1/100 दे दिया तुम्हें, लेकिन ये 80 में पूछे, तुरंत दिमाग लगाया, ज्यादा से कम यानी माइनस करूंगा, 100 माइनस के 10 कितना, 90। भाई अंतर कितना है, 90 और 80 का डिफरेंस कितना है, 10, तो माइनस के 10। ये तरीका है। अगर इसमें 3/100 होता तो फिर वैल्यू 3 हो जाती और इसी तरीके से ऐड करना। नहीं बाबू, मैंने किसके लिए सिखाया, हाँ, तो अगर 3/100 है, ये हुआ ना मतलब, तो इसमें लगाओगे ना फिर मान, तो ठीक है। और बाकी सब कुछ भूल जाओ तो फिर तो एक तरीका है यार, ये रखा फॉर्मूला, अल्फा टी बराबर अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। लेकिन इसमें अननेसेसरी समय की बर्बादी हो जाएगी। देखो जी, फिर से इंपॉर्टेंट जो हमने आज चीजें पढ़ी हैं, कंडक्टर का पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। इंसुलेटर का नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा। जैसे केस 1 अभी हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें 0 डिग्री को हमने रेफरेंस माना है, 0 डिग्री पर आर नॉट है, टी पर यह आर टी हो गया। तो कुछ चीजें हम लोगों ने सीखी है, जैसे स्लोप का मतलब होता है चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कॉफिशिएंट यूनिट होती है प्रति डिग्री सेल्सियस से। बेटा डेफिनेशन क्या है कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में तापमान परिवर्तन के साथ में प्रतिरोध परिवर्तन कितना होता है, ये होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट की डेफिनेशन। ये जितना कम से कम होगा उतना अच्छा रजिस्टर रहेगा। एक फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया, आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी, अल्फा टी बराबर अल्फा नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। इसकी हमें कहीं जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं, हमारे लिए सिर्फ यही फॉर्मूला है। अभी अलग अलग कुछ न्यूमेरिकल हम लोगों ने देख लिया अभी, और एक छोटा सा शॉर्टकट ये सीखा हमने कि देखो, अगर हमें 1/1 के फ्रैक्शन में कुछ दिया जाए तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालने के लिए किसी फॉर्मूला को लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी एक छोटी सी टेक्निक का इस्तेमाल करें। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्लस करना है, घटाओगे तो माइनस करना है। तो जैसे अल्फा 40 पर है 1/200, लेकिन आपको चाहिए 0 पर, तो 1/200। अब कम कम का मतलब है माइनस, दोनों का अंतर 40। अगर बढ़ाने की बात करोगे, जैसे 10 है 30 पर चाहिए, तो 30 तो ज्यादा है ना, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो 1/100 प्लस में दोनों का अंतर यानी कि 20। ये हम लोगों ने अभी तक सीखा है, इससे आगे पढ़ेंगे जी कल।